आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएं। आप सब लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएं। जैसा कि हम लोग हर वीक एक वीडियो अपलोड करते हैं, वीकली प्रेडिक्शन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इनमें तमाम बुर्ज वालों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें एरीज से लेके पाइसिस तक की जो है वो हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं। हम चार चार पोर्शन करके वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज का जो हफ़्ता है, ये हफ़्ता है 10 जुलाई से लेके 16 जुलाई 2023 तक का जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा, कौन सा सितारा अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, कहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है और कहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। कोई सजेशन देनी हो आपने वो भी सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों की पोजीशन आप लोगों के लिए कितनी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 जुलाई 2023 से लेके 16 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है, सेजिटेरियस वालों के लिए क्या पोजीशन रहेगी सितारों की। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवा रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो सेजिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की। तो वीनस की पोजीशन जो है इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों के लिए, और अभी ही तो पोजीशन तब्दील की है वीनस ने। और वीनस आप लोगों के 11th हाउस का जो लॉर्ड है, जो कि उम्मीदों का घर भी है, जो कि ख्वाहिशात का घर भी है। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके मामलात में, आपके कामों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी पिछले महीने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और उम्मीद है कि अब जो है उसमें बेहतरी आ सकती है, सोशल लाइफ में आपकी बेहतरी आ सकती है। और जो सोशल गैदरिंग्स हैं आप लोगों की, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद जो लोग सोशल रिलेटिव जो वर्क है, जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है और सोशल एक्टिविस्ट आ जाते हैं, और जो लोग यूट्यूब, जो लोग फेसबुक पेजेस वगैरह चलाते हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। और जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। तो सेजिटेरियस वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस हफ्ते में कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी होंगी। और इस हफ्ते अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिसमें कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर, तो आपके एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा ईज़िली जो है वो काम हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सूरज की। सूरज जो कि आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, साला साली के साथ काम करते हैं, या फिर किराएदार या कोई पड़ोसी या कोई नेबर्स वगैरह के साथ आप लोग कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते आसानी रहेगी। किस्मत का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, मज़हब का घर भी है, कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में आप लोगों को। हम बात करेंगे इसके बाद 4th हाउस की। 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ईज़िली आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं। जो लोग उसमें काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल इस्टेट्स में, रियल एजेंट में काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं
या स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोग ज़रूर तरक्की करेंगे इसमें, और आप लोगों के मामलात भी प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड बेहतर रहेंगे। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की और थर्ड हाउस की। अच्छा, ये दोनों जो लॉर्ड हैं, इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न, और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो सैटर्न आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्टर्ब कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को डिस्टर्ब कर सकता है, और जो लोग अखबारों व वसाइल का काम करते हैं, जॉब जो कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और इसके अलावा जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी सैटर्न की रेट्रोग्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप लोगों से यही सजेशन है कि आप लोग अभी करेंसी के काम में भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, ताकि आप लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, अभी रोटेशन का ना सोचें या चेंज करने का ना सोचें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में, तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें, और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ें, और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और जॉब के लिए आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन पहने, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करेंगे तो 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, मरकरी इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। आप लोग जॉब सेक्टर वाले जो हैं, आप लोग बिज़नेस सेक्टर वाले जो कारोबार करते हैं अपने जो कारोबार करते हैं, उनके लिए जो पोजीशन है वो इस वक्त बेहतर नहीं है, और इस वक्त आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने, जो पॉलिटिशियंस हैं सैजिटेरियस वाले, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और जो जो वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। स्पेशली बिज़नेस में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स बचाने के लिए अभी इस हफ्ते रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नेक्स्ट वीक देखेंगे कोई पोजीशन क्या है, लेकिन इस वीक तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं उनसे जो है गुजारिश ये है कि वो बुध वाले दिन अपना हरी चीज़ का सदका दें, और डेली या अलियो या अज़ीमो 573 टाइम्स पढ़ें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के लिए आसानी होगी। 7th हाउस की पोजीशन भी सेम ही है, तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का भी ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और हम बात करेंगे इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो ओवरऑल पोजीशन जो है मैंने आप लोगों को गाइड की है इस वक्त सैजिटेरियस वालों की, क्योंकि इस वक्त पोजीशन बिज़नेस वालों की बेहतर नज़र नहीं आ रही है, तो आप लोग अभी इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्ज़ों की तरफ भी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त पोजीशन कर्ज़ों की लेना बेहतर नहीं है सैजिटेरियस वालों के लिए, तो आप लोग इसकी तरफ भी ना जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम बात करेंगे लकी नंबर की, तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का जुमेरात का दिन लकी बनेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी आप लोगों के लिए। रेमेडीज़ ज़रूर करें। रेमेडीज़ करने का मकसद जो है मामलात को बेहतर करना है, हालात को बेहतर करना है, और आपके जो मसले मसाइल हैं उनको दूर करना है, और जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करना है। तो रेमेडीज़ ज़रूर किया करें, और जहाँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का मना करें वहाँ आप लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि फर्दर मुस्तकबिल में आप लोगों को मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो होप सो आप लोगों के लिए तमाम गाइडेंस मैंने बताई है इस वीडियो में, तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 जुलाई 2023 से लेके 16 जुलाई 2023 तक का जो हफ़्ता है, जद्दी वालों की क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, और अपने जो मामलात हैं उससे भी आप लोग हमें आगाह कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, पर्सनल जायचे के लिए आप लोग रब्ता हमसे कर सकते हैं। अच्छा, जद्दी वालों के लिए इस हफ्ते जो है ना पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि एक तो वीनस आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है, मार्स आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है। तो जब कोई अच्छे सितारे किसी ख़राब घर में होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं लाइफ में, और परेशानियाँ क्रिएट करते हैं लाइफ में,
डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ होने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि वीनस आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है। अच्छा, 10th हाउस जो है वो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, जो कारोबार करते हैं, चाहे वो छोटा कारोबार हो, चाहे वो बड़ा कारोबार हो, और जो लोग अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए जिस पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, उसका घर भी 10th हाउस होता है। डॉक्टर्स जो प्रोफ़ेशनल वे में काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स आ गए, बड़े इंजीनियर्स आ गए, और इसमें जो फादर का काम कर रहे होते हैं, फादर के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 10th हाउस से देखी जाती हैं। और 10th हाउस इस वक्त जो कैप्रिकॉर्न वालों का है वो डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि वीनस इस वक्त 10th से 8th हाउस में मौजूद है, और 8th हाउस में मौजूद होने से इन सेक्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, इन सेक्टर्स वगैरह में काम को काफ़ी देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। और इसके लिए मैं आपको बेहतर करने के लिए आपको यही बता सकता हूँ कि आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर लें, क्योंकि अभी 28 डेज़ वीनस यहाँ रहेगा, तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इन तमाम सेक्टर्स में बेहतरी के लिए आप लोग रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली ये रेमेडीज़ जो मैंने बताई हैं वो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी बताई है, जो टीचर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशंस में काम करते हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैंने ये तस्बीह वगैरह बताई है। उनके लिए भी मोहतात रहने का टाइम है, क्योंकि उनका जो लॉर्ड है वो भी सितारा ज़ोरा है, और ज़ोरा इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे इसमें। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, क्योंकि मार्स 4th हाउस का लॉर्ड है, और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड है। और प्रॉपर्टी सेक्टर भी इस वक्त कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। मेरी सजेशन यही है, आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी प्रॉपर्टी सेक्टर में, ना गाड़ियों में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है इस हफ्ते में, ताकि आप लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो अभी आप लोग रुक जाएँ, बेहतर टाइम में इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, या मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने कामों में, क्योंकि 4th हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस में मौजूद है। 8th हाउस अच्छा घर नहीं कहलाया जाता, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर करें इस हफ्ते के अंदर। जो बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी चीज़ों का। और ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग आने वाले बुराई से आगाह रहें और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। आप लोगों को रेमेडीज़ बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग रेमेडीज़ करें और तो आप लोग नुकसान से बच सकें। दूसरी बात, लॉटरी वगैरह भी परचेज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सितारे अतारत की। अतारत आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई नए काम वगैरह भी मिल सकते हैं, और आप लोगों को भी मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्किल हो सकता है इस हफ्ते में। जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की, और मुश्तरी आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो जॉब सेक्टर अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कोई जॉब स्विच वगैरह हो सकती है आप लोगों की। बहन भाइयों के साथ जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्किल हो सकता है इस हफ्ते में। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, जो लोग तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा, और मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। मदर की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्किल हो सकता है। अगर इस हफ्ते में आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट हो रही है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड। और
रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग भी डेट वगैरह ले सकते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। तो जद्दी वालों के लिए मिक्स रिजल्ट्स हैं। फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और अपने अखराजात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी चीज़ का, और अपनी मेंटालिटी को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके, लड़ाई झगड़ों से दूर रह के, अवॉइड करके आप लोगों ने चलना है। पर्सनैलिटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो इस हफ्ते आप लोगों का लकी नंबर जो है 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप लोगों का हफ्ता काफ़ी अच्छा भी गुजर सकता है अगर आप लोग रेमेडीज़ करेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्व यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 जुलाई 2023 से लेके 16 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर पर्सनल जायचा बनवाना है तो पर्सनल जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, क्यूरियस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। वीनस की बात करें तो वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है इस हफ्ते में, मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, और सूरज की पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की। वीनस आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि किस्मत का घर भी है, खुशकिस्मती का घर भी है, और मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है। तो अल्लाह का शुक्र है 9th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान इस हफ्ते आप लोगों पे कोई मुतवक्के नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह ताला कोई बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की लाइफ में इस हफ्ते में। इंशाल्लाह ताला क्यूरियस वाले इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में, या कोई डोमेस्टिक ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में आप लोगों को। और जो लोग परफ्यूम्स का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट का सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदने में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं गाड़ी में या कोई प्रॉपर्टी में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग मादनियात का काम करते हैं या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तमाम सेक्टर्स में कोई भी काम, तो इस हफ्ते को आप लोग पिक कर सकते हैं, आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। मदर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को, और जो लोग मादनियात का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, जो कि आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है, और 10th हाउस आप लोगों का मेन इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। एक्यूरियस वाले अगर इस हफ्ते में कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें पार्टनरशिप बिज़नेस भी आ जाता है और ये उसमें फ़िज़िकली बिज़नेस भी आ जाता है, अगर दोनों तरीके के आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो वो हफ़्ता भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी, कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के। जो पॉलिटिशियंस हैं क्यूरियस वाले, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा। 10th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जो फिर जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है एक्यूरियस वालों का। एक्यूरियस वाले काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं अपने जॉब सेक्टर को। कोई नई जॉब वगैरह मुतवक्के हो सकती है, या कोई ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग कोई जॉब रोटेट करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इस हफ्ते में। कोई नई जॉब वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग करेंसी का काम करते हैं, करेंसी कोई आप लोगों को पेमेंट वगैरह, पुरानी स्टॉक वगैरह मुतवक्के हो सकती है।
कोई आप लोगों के पैसे वगैरह स्टक हैं तो वो भी आप लोगों को इस हफ्ते में पैसे वगैरह मिल सकते हैं। जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या नात हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। कोई नए काम वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। आप लोगों की मज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी। आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। दोस्तियाँ वगैरह आप लोगों की ज़्यादा हो सकती हैं इस हफ्ते में। और आप लोगों के जो ज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आ सकती है। इस हफ्ते में अगर आपको रिश्ता वगैरह मुतवक्के है, या आप लोगों की डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कानूनी मुआहदात की कोई डेट लेना चाह रहे हैं केसेस वगैरह की, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। स्टूडेंट्स वगैरह जो है उसमें कोई डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। एग्ज़ाम्स में आप लोगों को हार्ड वर्किंग का टाइम है, मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी इसमें आप लोगों को। लेकिन मेरी यही सजेशन है, इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो अभी ना दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते में आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह है तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली, और या अलियो या अज़ीमों का विर्द करें 573 टाइम्स डेली, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम्स में भी कामयाबी मिल सकती है, चांसेस ज़्यादा रोनुमा हो जाएंगे और आप लोगों के लिए आसानी भी रहेगी। सेहत का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपनी डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। या अलियो या अज़ीमो इज़ द बेस्ट रेमेडी आपकी जो डिप्रेशन एंजाइटी है उसके लिए। तो आप लोगों ने ज़रूर ये तस्बीह करनी है ताकि आप लोगों की सेहत वगैरह में बेहतरी रहे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आए इस रेमेडी से। और इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से ज़रूर बेहतरी आएगी आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज़ ज़रूर करें। एक्यूरियस वाले इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, और आप लोगों के मामलात भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेंगे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 जुलाई 2023 से लेके 16 जुलाई 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर किसी ने अपना पर्सनल और उसको पूछना है तो वो हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप हासिल कर सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी मिली-जुली नज़र आ रही है। जैसे कि वीनस और मार्स इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। मरकरी, सूरज और जुपिटर की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बुर्ज हूत वालों के लिए मुश्तरी से। और मुश्तरी आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो दोनों केंद्र घर हैं, और केंद्र घर का जो लॉर्ड है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों की सेहत वगैरह से शुरू करेंगे तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी। और जो डेली बेसिस पे लोग काम करने वाले हैं और वीकली बेसिस पे जो लोग काम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। कोई नए काम वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात करेंगे तो 10th हाउस भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है सितारा मुश्तरी की वजह से। और मुश्तरी इस वक्त 2nd हाउस में मौजूद है। और बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए इस हफ्ते फाइनेंशियली पोजीशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। कोई पैसे आप लोगों को मिल सकते हैं, अपने कारोबार की तरफ से अच्छी अमाउंट वगैरह मुतवक्के हो सकती है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी अपने प्रोफेशनल में बड़े और ओहदे पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आप इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे, और आप लोगों के लिए फाइनेंशियली पोजीशन भी काफ़ी बेहतर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड जो पाइसेस वाले काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट,
तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी बेहतर है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मामलात बेहतर रहेंगे। और अगर आप अपनी मदर के साथ काम करते हैं या सपोर्ट में रहते हैं तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला मदर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। जो स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। तो पाइसेस वालों के लिए जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर है और बिज़नेस सेक्टर भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। आप लोग ज़रूर अपने इस हफ़्ते को एंजॉय करेंगे, देखिएगा अपने मामलात को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, हालात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। और कोई नए काम वगैरह मुतवक्किल हो सकते हैं, स्पेशली जो पेंटर्स हैं, कैलीग्राफीज़ वगैरह करते हैं, सिंगर्स हैं और एक्टर्स वगैरह हैं और जो ड्रामास वगैरह करते हैं, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला और मामलात बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर का मैंने बताया है और मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। और इस हफ़्ते अगर आप लोगों की कोई एंगेजमेंट वगैरह या कोई निकाह वगैरह कोई आप लोगों के मामलात वगैरह बन रहे हैं इससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इस हफ़्ते अगर आप लोगों के केसेस वगैरह की कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट में, तो ये डेट वगैरह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी। 10 जुलाई से 16 जुलाई की जो डेट्स हैं, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो एजुकेशन सेक्टर में भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आप लोगों को तरक्की भी हो सकती है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी पास हो सकते हैं। औलाद की तरफ से भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी इंशाल्लाह ताला, कोई मसले मसाइल का शिकार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन बेहतर नहीं है। जैसे मैंने कहा था, मार्स इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इन कामों को अभी स्टार्ट नहीं करना अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अच्छे टाइम में अगर आप लोग अपने कामों को स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। 11th हाउस की बात करें तो आप लोगों ने सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहें, सोशल गैदरिंग्स वगैरह को अवॉइड करें। अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों ने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और लॉटरी वगैरह भी अभी परचेज़ नहीं करनी फ़िलहाल, ताकि आप लोगों को नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 12th हाउस की, तो 12th हाउस भी कोई बेहतर पोजीशन में नहीं है। पाइसेस वाले जो अब्रॉड रहते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है और काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपने कामों को बहुत देखभाल करके चलना है, अपने एहतियात करनी है आप लोगों ने, ताकि कोई नुकसान ना हो या जॉब ना चली जाए या कारोबार में नुकसान ना हो। तो इस हफ्ते आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों को काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहु या रज़ाक 313 मरतबा पढ़ें डेली। और 313 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप लोगों ने इसकी तस्बीह जो है वो ज़रूर करनी है। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें जो पाइसेस वाले हैं उनके लिए, ताकि आसानियाँ हों, ताकि परेशानियाँ दूर हों, आप लोगों के मामलात बेहतर हों। ओवरऑल पोजीशन पाइसेस वाले भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक अपने इस हफ्ते को एंजॉय करेंगे। और डेली बेसिस पे काम करने वाले बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड, पार्टनरशिप बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोग इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे अपने मामलात को, अपने हालात को। और रेमेडीज़ ज़रूर करें, जहाँ आप लोगों को रुकावट बताइए वो रेमेडीज़ ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो पाइसेस वालों का जो लकी नंबर है वो है 3, 6 और 9। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करेंगे तो ओपल का स्टोन भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसेस के बारे में आप लोगों को आगाह किया और तमाम सेक्टर से आप लोगों को आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे जायचा बनवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे शेयर कर सकते हैं। और अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।